नमस्ते दोस्तों, कल हमने पढ़ा था जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो कि संज्ञा के दो बहुत महत्वपूर्ण भेद है। जातिवाचक और व्यक्तिवाचक पढ़ने के बाद हम भाववाचक संज्ञा देखेंगे। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? भाववाचक संज्ञा जो कि किसी भी व्यक्ति के या वस्तु की स्थिति, अवस्था या उसके मन का भाव बताता है, वो भाववाचक संज्ञा कहलाता है। भाववाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण के माध्यम से हम भाववाचक संज्ञा को समझेंगे। देखिए, क्रोध, शत्रुता, मित्रता, मोटा, बुरा, अच्छा, ये सब क्या है? किसी भी व्यक्ति या वस्तु के क्या है? या तो अच्छाई है या बुराई है, या उसके गुण है, दोष है। तो ये सब चीजें किसके अंतर्गत आ जाती है? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। एक उदाहरण देखिए, बचपन, मनुष्य की, अनमोल, अमूल्य या अनमोल, कुछ भी ले लीजिए, अवस्था है। इसमें हम क्वेश्चन कर सकते हैं कि बचपन, निम्नलिखित वाक्य में बचपन शब्द में कौन सी संज्ञा है? देखिए, बचपन क्या है? एक अवस्था है, बता रखा है इससे, बचपन मनुष्य की एक अवस्था है। तो अवस्था किसके अंतर्गत आ जाती है? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। तो बचपन शब्द में कौन सी संज्ञा हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा। एक और उदाहरण, क्रोध, मनुष्य का या मानव का शत्रु है। क्रोध क्या बताई गई है? मनुष्य की बुराई, कि मनुष्य का शत्रु कौन है? क्रोध। क्रोध एक बुराई बताई गई है, इसलिए उसको हम भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत ले लेंगे। इस तरह से भाववाचक संज्ञा जो एक बहुत सीधी सी इजी संज्ञा है, उसके उदाहरण ये सब है। देखिए, भाववाचक संज्ञा मूल रूप से क्रोध, मित्रता, शत्रुता ये सब होती है, लेकिन भाववाचक संज्ञा की एक और चीज ये होती है कि उसमें जैसे संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से, इन सब चीजों से भी हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, बच्चा, ये क्या है? बच्चा शब्द क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन अगर हम इसको बचपन में बदल देंगे तो वो संज्ञा किसमें परिवर्तित हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा में। तो इस तरह से हम जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। ऐसे ही देख लीजिए, बूढ़ा, इससे हम क्या बना देंगे? बुढ़ापा। चोर, इससे हम क्या बना देंगे? चोरी। इस तरह से हम भाववाचक संज्ञा को बदल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, भाववाचक संज्ञा के अलावा संज्ञा में दो और भेद बताए गए हैं, जो है द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। जैसा कि हमें नाम से ही पता लग रहा है, द्रव्यवाचक संज्ञा जिसमें कि कोई भी तरल पदार्थ होता है। द्रव्यवाचक संज्ञा जैसे तेल, घी, दूध, दही, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत किसको रखा गया है? सारे तरल पदार्थों को द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा गया है। द्रव्यवाचक संज्ञा को के अंतर्गत हम सोना, चांदी, तांबा, पीतल, इन सबको भी रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि द्रव्यवाचक संज्ञा का एक और नाम होता है धातुवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा को एक और नाम से जाना जाता है, वो है धातुवाचक संज्ञा। तो इसमें सारी धातुएं जैसे सोना, चांदी, तांबा, पीतल, ये सब भी आ जाती है। द्रव्यवाचक संज्ञा, इसके एक और नाम है धातुवाचक संज्ञा। ऐसे ही देखिए, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा को भी हम एक और नाम से जानते हैं, समुदायवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, जैसा कि हम नाम से ही समझ सकते हैं, एक ग्रुप को, एक समुदाय को इसके अंतर्गत रखा जाता है। एक ग्रुप जो होता है पूरा, उसको किसके अंतर्गत रखते हैं? हम समूह के अंतर्गत रखते हैं। जैसे आप नॉर्मल से एक उदाहरण देख लीजिए, परिवार। परिवार क्या है? एक समूह है, एक समुदाय है, जिसके अंतर्गत क्या क्या आ जाते हैं? बच्चे,
माता, पिता, ये सब किसके अंतर्गत आ जाते हैं? परिवार के अंतर्गत आ जाते हैं। तो परिवार क्या हो गया? एक समूह हो गया, इसलिए इसको समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत रख दिया गया है। ऐसे ही दूसरा उदाहरण देख लीजिए, भीड़। बहुत सारे लोग जहां पर एकत्रित हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम भीड़ कह देते हैं। और भीड़ किसके अंतर्गत आ जाएगा? समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। बहुत से लोगों का इकट्ठा होना भीड़ कहलाता है। बहुत से लोगों का इकट्ठा होना। ऐसे ही देख लीजिए तीसरा उदाहरण, पुस्तकालय। पुस्तकालय में क्या होता है? हम देखते हैं कि बहुत सारी किताबें जो होती है वो एक जगह पे रखी हुई होती है, बहुत सारी किताबों का समूह वहां पर होता है, तो इसलिए उसको हम पुस्तकालय नाम दे देते हैं। और पुस्तकालय किसके अंतर्गत आ जाता है? समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है। क्या होता है इसमें? बहुत सारी पुस्तकें। इस तरह से भाववाचक संज्ञा किसी भी व्यक्ति की विशेषता, अवस्था, भाववाचक संज्ञा। इसके अलावा दो भाग और दिए गए हैं संज्ञा के, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा को हम एक और नाम से जानते हैं, धातुवाचक संज्ञा। धातुवाचक संज्ञा के इसमें हम तेल, घी, पानी ये सब रख सकते हैं, और सोना, चांदी ये सब भी हम द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा का एक और नाम है समुदायवाचक संज्ञा, जिसके अंतर्गत हम एक समूह को, एक ग्रुप को रखते हैं, जैसे परिवार, भीड़, पुस्तकालय। आज के लिए इतना ही। हमने आज संज्ञा कंप्लीट कर ली है। कल हम संज्ञा की एक वर्कशीट कुछ उदाहरणों के माध्यम से देखेंगे और उसे सॉल्व करेंगे, जिससे कि हमारी संज्ञा की जो और भी चीजें हैं वो क्लियर होती चली जाएगी। थैंक यू।